बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण। सज्जनों, कहते हैं कि चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गो रस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। कहती हैं सखियाँ कि चलो सखी तहाँ चलिए, कहाँ चलिए? जहाँ बसे ब्रजराज, जहाँ पर हमारे ब्रजनंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण लाल रहते हैं। और जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। कहते हैं कि चलो हम लोग मक्खन दूध दही का जो है क्रय करते हैं, बेचते हैं, उनको विक्रय करते हैं। और विक्रय करने के बाद उसी समय हमारे श्याम सुंदर के दर्शन भी हो जाएंगे, यानी एक पंथ दो काज हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, हमारी सखियाँ कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं, श्याम सुंदर के भक्त लोग कहते हैं कि चलो चले हम लोग वृंदावन चलेंगे। वहाँ पे अपने जीव को पार्जन भी हो जाए, वहाँ पर अपना जीवन भी सफल हो जाए, वहाँ के साथ साथ श्याम सुंदर के दर्शन भी हो जाए, यानी संसारिक लोक भी हमारा सुधर जाए और हमारे आध्यात्मिक जो श्याम सुंदर का लोक है गोलोक धाम, वो भी वहाँ भी जावे को टिकट मिल जाए। इसलिए संसार में अगर तुम्हें सहारा न मिले, संसार में तुम्हें लगे कि संसार हमारा नहीं है हमारे लिए, तो समझ लो कि श्याम सुंदर ने अपना लोक बनाया हुआ है। और ऐसे विचार में, ऐसे समय में श्याम सुंदर के चरणों में आकर के अहम शरणं गच्छामि कह देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनका हृदय, जिनका मन श्याम सुंदर के चरणों में लग जाएगा, उनका मन संसार में नहीं लगेगा। लेकिन जिनका चरणों में, जिनका संसार में मन लग गया हो, संसार की क्रियाओं में मन लग गया हो, वो समझ लो कि बहुत दुखियारी हैं, बड़े अभागे हैं। क्यों? क्योंकि संसार सच नहीं है। और संसार में अगर मन लग रहा है तो कहीं न कहीं आपके ऊपर माया ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। और माया पर विजय प्राप्त करनी हो, माया के प्रभाव से अपने को बचाना हो, तो उस श्याम सुंदर जो हमारे श्री श्याम सुंदर हैं, बालकृष्ण लाल हैं, मायापति, उनके चरणों में आना पड़ेगा, श्री नारायण भगवान के चरणों में आना पड़ेगा। जब श्याम सुंदर के चरणों में आप आ जाओगे और उनके चरणों में आकर के अपने विनम्र निवेदन करोगे, कहोगे हे श्याम सुंदर मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, तो फिर श्याम सुंदर आपका हाथ पकड़ लेंगे और अपने आलिंगन आपसे कर लेंगे और आलिंगन करा करके आपको इस भव सागर से पार कर देंगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको दोनों हाथ उठा कर कहना पड़ेगा, हे गोविंद मैं आपके शरण में हूँ, हे नंदलाल मैं आपके शरण में हूँ, हे श्री नारायण भगवान मैं आपके शरण में हूँ। ऐसा भाव बना करके जब कहेंगे तो संसार सागर से मुक्त होने में कोई एक पल नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको 6399333336 पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। वृंदावन आइए, वृंदावन आकर के भजन करिए, यहाँ परिक्रमा लगाइए, ठाकुर जी का दर्शन करिए, सप्त देवालयों का दर्शन करिए, सप्त निधियों को दर्शन करिए। और यहाँ पर जो है लीला स्थली हैं, ठाकुर जी के कुंज गलियों में खेले हुए बाल काल के लीलाएं जो की हुई ठाकुर जी ने, उनके दर्शन करिए। और साथ साथ में ब्रज रसिक संतों का उन दर्शन करिए। और हो सके तो इन लताओं पताओं में जाकर के कहीं न कहीं अपना रात्रि विश्राम करिए, कहीं न कहीं अपना दिनचर्या बदलिए। और दिनचर्या में 3 कार्य कर लीजिए वृंदावन आकर के। एक तो ये कि एक टाइम भोजन पाइए, प्रसाद पाइए जो भी मिले, और दूसरा परिक्रमा लगाइए आप वृंदावन की, और तीसरा जो है संतों को देख करके नमन करिए, उनके पर श्रद्धा पैदा करिए और ब्रजवासियों के प्रति श्रद्धा पैदा करिए। ब्रजवासियों में और श्याम सुंदर में कोई अंतर मत करिए, उस संतों में और श्याम सुंदर में कोई अंतर मत करिए। देखिए इन संतों के रूप में ही श्याम सुंदर मिल जाएंगे, इन ब्रजवासियों के चरणों में ही श्याम सुंदर लौटते हुए मिलेंगे, आपको खेलते हुए मिलेंगे। इसीलिए सज्जनों, कभी भी अपने समय को व्यर्थ मत गंवाओ, और हो सके तो इस जीवन को भी अपने अनमोल कर लो। क्यों? क्योंकि अनमोल है ये जीवन, और बार में दोबारा मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सज्जनों, जो कुछ मिला है, जिस योनि में मिला है, और यहाँ तक कि जिस भी धर्म में, जिस भी जात बिरादरी में आपको जन्म हुआ है, उसको अपने को श्रेष्ठतम मान करके श्याम सुंदर के चरणों में भजन करिए। अपने को कभी भी हीन मत मानिए, कभी मत सोचिए कि हमको श्याम सुंदर ने ये कमी दे दिया, हमारे में ये कमी कर दिया, ऐसा मत विचार करिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि श्याम सुंदर ने आप पर बड़ी कृपा की, जो भारत देश में आपको जन्म दिया, उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ, आपका बिहार में जन्म हुआ, आपका गुजरात में जन्म हुआ, यानी कि भारतवर्ष में किसी भी राज्य में आपका जन्म हुआ हो, आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि मैं वहाँ पर, मेरा भारत में जन्म हुआ और मैं भजन करने लायक हूँ। मेरे लिए अनेकों तीर्थ हैं, जहाँ भी जाऊँगा वहीं पर श्याम सुंदर के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा तुम्हें सौभाग्य दिया श्याम सुंदर ने।
इसलिए सज्जनों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि संसार में जब मन न लगे तो जबरी मन मत लगाओ। संसार की जिम्मेदारियां पूरी करो, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो और साथ में एक बाल कृष्ण लाल के लीला स्थली पर भी आओ, वृंदावन धाम में आओ, भजन करो। भजन करने के बाद जो कुछ भी मिले उसको प्राप्त करके श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित हो जाओ। अपने तन मन धन सभी को श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित कर दो और वृंदावन धाम में का भजन करो। यही हम आपसे लोगों से विनम्र निवेदन है। बोलो जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण।